We are going to discuss what is presentation. Presentations are ideas, concepts, or issues that are talked about or shared with a group of people or an audience. It is immaterial whether the group size is small or large. The important thing is whether the presenter is convincing and capable of capturing and holding the attention of the audience. Presentations are developed with an explicit purpose of conveying a message to an audience. The mode can be formal or informal, the audience internal or external, and the medium dependent on the availability of equipment or device at the venue. So first of all, we'll discuss that what is presentation. So in the very first line, presentations are ideas, concept or issue that we are going to talk about or share with a group of people or an audience. सो प्रेजेंटेशन जो है वो आपके ख्यालात भी हो सकते हैं, ठीक है, वो आपके आइडियाज़ भी हो सकते हैं, वो आपके कंसेप्ट्स भी हो सकते हैं, आपके कोई किसी बात के रिलेटेड कोई इशू के ऊपर भी आप बात कर सकते हैं, किसी इशू की आप उसको सॉल्व करने के सॉल्यूशंस भी बता सकते हैं. सो द थिंग इज़ दैट के प्रेजेंटेशन में आप मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं. अब प्रेजेंटेशन है क्या, मुख्तलिफ़ किस्म के आइडियाज़, आपके अपने आइडियाज़ भी हो सकते हैं, या आप किसी को कॉपी भी कर रहे होते हैं आइडियाज़ में, ठीक है, या आप किसी की बनाई हुई थ्योरी को क्या कर रहे होते हैं, प्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, या जो ऑलरेडी थ्योरी आई हुई होती है उसके ऊपर जो है. जो हमारी प्रेजेंटेशन है इसके अंदर हम जो चीज़ें डिस्कस करते हैं हम अपने ऑडियंस से भी डिस्कस कर रहे होते हैं, या फिर इसके अंदर हमारे ऑडियंस जो हैं वो या तो कम हो सकते हैं या फिर ज़्यादा हो सकते हैं. आप ग्रुप की शक्ल में भी जब बात कर रहे होते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं, एक बंदा जब बोल रहा हो सिर्फ और बाकी सारे सुन रहे हों तो इट मीन्स ही और शी इज़ गोइंग टू डिस्कस विद इन अ प्रॉपर टॉपिक. आप अपनी क्लास की एग्जांपल ले लें, जब आपको कोई असाइनमेंट असाइन की जाती है और आपको फिर कहा जाता है कि उसको प्रेजेंट किया जाए, सेम इज़ द केस हियर एंड द सेम इज़ द केस देयर, ठीक है. इसी तरह आपको किसी बड़े ग्रुप के साथ बात करनी पड़ जाती है ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक, ठीक है, या किसी भी ऐसे फॉर एग्जांपल आप देखें जब सेमिनार होते हैं तो एक स्पीकर एक प्रॉपर टॉपिक के ऊपर आके बात कर रहा होता है, दैट इज़ आल्सो अ प्रेजेंटेशन, ठीक है. उसमें भी वो अपने आइडियाज़ या जो आप उसे स्पेसिफिक टॉपिक देते हैं उसके ऊपर क्या कर रहा होता है, वो बात कर रहा होता है, या तो अपनी बातें बता रहा होता है या फिर कॉपी कर रहा होता है, कहीं से कोई कोट्स लेके, कहीं से कोई एग्जांपल लेके, कहीं से कोई रेफरेंसेस लेके वो आपके साथ क्या कर रहा होता है, कम्युनिकेट कर रहा होता है, ठीक है. सो इसी के साथ साथ प्रेजेंटेशन के ज़रिए हम करते क्या हैं, बेसिकली प्रेजेंटेशन के ज़रिए हमारा मकसद होता है हमारे जो ऑडियंस हैं उन तक हमने क्या पहुंचाना होता है, कोई ना कोई पैगाम पहुंचाना होता है, ठीक है, चाहे वो ऑडियंस माइक्रो लेवल के हों या मैक्रो लेवल के हों, ठीक है, चाहे वो ग्रुप की शक्ल में हो, चाहे वो लार्ज ग्रुप हो या चाहे वो स्मॉल ग्रुप हो, इट डजेंट मैटर, बट द थिंग इज़ दैट व्हाट इज़ बीइंग कन्वेड, ठीक है. बात की समझ आ रही है ना. द मोड कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है. इसमें आपका जो मोड है प्रेजेंटेशन का वो फॉर्मल भी हो सकता है और वो इनफॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है. फॉर्मल मीन्स अब जब क्लास में आप आके बात करते हैं तो, या आपको यहाँ पे जब आना पड़ता है और आप बात करते हैं तो वो क्या होगा, फॉर्मल होगा. जब आप टीचर की गैर मौजूदगी में आपस में 5-6 बैठ के बात करते हैं, एक बंदा बात कर रहा हो बाकी सुन रहा हो, तो दैट इज़ इनफॉर्मल. और audience can be internal or external and the medium dependent on the availability of the equipment or devices at the venue, ठीक है. और आपके ऑडियंस इंटरनल भी हो सकते हैं और आपके ऑडियंस एक्सटर्नल भी हो सकते हैं. बाज़ औक़ात आपने देखा होगा ये जब महाफिल होती हैं, मिलाद हो गया, मजलिस हो गई, ठीक है, किसी और, तो जब आप इसके बारे में बात करते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के इक्विपमेंट यूज़ किए जा रहे होते हैं, डिवाइसेस यूज़ किए जा रहे होते हैं कि आपके या तो ऑडियंस आपके सामने बैठे होते हैं या जो ख़वातीन होती हैं वो आपके पर्दे में बैठी होती हैं,
सो उनके साथ जब कम्युनिकेट किया जा रहा होता है तो आप क्या करते हैं, डिवाइसेस को यूज़ कर रहे होते हैं। कौन सी डिवाइसेस होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ठीक है। वो आप उनके ज़रिए अपने जो आपके ऑडियंस हैं उनको क्या कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। सो इसी के साथ हम देखते हैं कि हमें प्रेजेंटेशन बनानी क्यों पड़ती है, वाई वी मेक प्रेजेंटेशंस, ठीक है। इसके ऊपर बात कर लेते हैं। विद द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी द फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू माइंड इज़ वाई मेक प्रेजेंटेशन एट ऑल। Everything we need to communicate can be easily transmitted through the emails or communicated via telephone or video conference. Emails and letter can never replace oral communication. For instance, the content with the presenter, the exchange of ideas in the course of interaction, the intermediate response, the instant clarifications are not possible through an email or letter. Nor can telephonic talks replace presentation, as the exchange is always one-to-one and advantage of content with the presenter are missing. तो आपका जो प्रेजेंटेशन है उसके अंदर आप देखें, अगर आप ईमेल्स करते हैं या आप टेलीफोनिक गुफ्तगू करते हैं या आप मैसेजिंग के थ्रू एक दूसरे के साथ जब बात कर रहे होते हैं, तो उसमें आपने देखा होगा बात तो हो रही होती है लेकिन उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें मिस होती हैं, आपका फेशियल एक्सप्रेशन नहीं होते उसके अंदर, फेस टू फेस कम्युनिकेशन वो उसको आप नहीं कह सकते। तो ये आपकी कम्युनिकेशन के अंदर तो आ रही होती है लेकिन वो फेस टू फेस कम्युनिकेशन के अंदर, तो प्रेजेंटेशन तभी जाके पूरी होती है जब आप फेस टू फेस क्या कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। It is a fact that tele and video conferences are gradually replacing traditional modes of presentation in which the speaker stands on the stage or in front of the audience and deliver the speech. Between the two, video conferences are a more adept description of what presentation must entail, but as the name of this medium of communication suggests, it is a mode of discussion of a conference and hence does not fall within the purview of a presentation. In teleconference, there is no direct contact with the presenter. One can only hear but not see the presenter. This medium is well suited for the discussion, interviews and brief chats, but it is not as effective as presentation. The more presentation we make, the higher is the contact and the greater are the chance of collaboration, networking, sharing of ideas and views. आप जितनी भी टेलीफोनिक गुफ्तगू कर लें, आप चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसेस कर लें, ठीक है, वो आपकी इंटरव्यू की हद तक तो ठीक हो सकती है लेकिन वो आपकी प्रेजेंटेशन की हद में नहीं आती, ठीक है। आपने देखा होगा बाज़ औक़ात लिखा होता है कि ये जो इंटरव्यू है ये ऑनलाइन होगा या क्या होगा, वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू होगा, ठीक है। तो मीन कि जब आप चाहे वीडियो कॉल कर रहे हो या चाहे आप फ़ोन कॉल कर रहे हो, तो उसके अंदर वो चीज़ नहीं आती जो हमें ज़रूरत पड़ती है किसके अंदर, प्रेजेंटेशन के अंदर। हम इसके ऊपर पहले बात कर चुके हैं कि आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके पोस्चर, आपके जेस्चर, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, आपके प्रेजेंटेशन के अंदर। और आपका जो इम्पेक्ट है वो पड़ता तब है, अभी ये जब हमने पढ़ा था कौन सा टॉपिक पढ़ा था जी, रीडिंग का, सॉरी राइटिंग। और राइटिंग में हम क्या करते हैं, सेम यही काम कर रहे होते हैं ना। राइटिंग में हम हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो इन्वॉल्व नहीं होते, वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती जितनी हम क्या करते हैं जब ओरल कम्युनिकेशन की तरफ जाते हैं और फेस टू फेस कम्युनिकेशन की तरफ जाते हैं। तो हम अपने आइडियाज़ को भी क्लियर कर लेते हैं, हम अपने कन्फ्लिक्ट्स को भी क्या कर लेते हैं, किसी भी किस्म का कोई भी मसला हो हमारी कम्युनिकेशन के अंदर, वो चाहे हम जितनी, अब हम रिटन कम्युनिकेशन की यहाँ पे बात करें तो उसके अपने क्या है अप्स एंड डाउन्स हैं, लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे तो ये क्या है, प्रेजेंटेशन जो है ऑब्वियसली आपको किस तरह प्रेजेंट करनी पड़ेगी फिज़िकली, ठीक है। इसमें आपके प्रेजेंटर के बॉडी लैंग्वेज भी काउंट हो रहे होंगे, आपके पोस्चर, आपके जेस्चर्स, वॉइस, पिच, टोन, डायलेक्ट, ईच एंड एवरीथिंग इज़ बीइंग काउंटेड। सो द थिंग इज़ दैट प्रेजेंटेशन के लिए आपको किसी किस्म की डिवाइसेस की तब ज़रूरत पड़ती है और वो डिवाइसेस तब ही आपकी कारआमद होंगी जब आप फिज़िकली क्या होंगे, प्रेजेंट कर रहे होंगे चीज़ों को, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दी, उसी के साथ एक और एग्जांपल, जैसे कि अब आप यहाँ पे क्लास में आप आके बात करते हैं और आप क्लास में बात करने के साथ साथ आप इन्वॉल्व करते हैं अपने मल्टीमीडिया को,
ठीक है, मल्टीमीडिया या आप कोई और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, आप स्पीकर यूज़ करते हैं। सो द थिंग इज़ दैट कि आपके जो लिसनर हैं वो आपको देख रहे हैं, चाहे आप किसी डिवाइस का भी सहारा क्यों नहीं ले रहे, लेकिन जो चीज़ें आप उनको कम्युनिकेट प्रेजेंटेशन के तौर पे करेंगे और फिज़िकली करेंगे वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होंगी जितनी आप वीडियो कॉल पे या किसी और चीज़ के ऊपर क्या करेंगे, काम करेंगे।